बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेली फूड। आज मैं आपको दो तरह से बेसन की रोटी बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बेसन के चंद फ़वाइद बताती हूँ। बेसन की रोटी मोटापे से लेकर शुगर के मरीजों तक के लिए नेमत से कम नहीं। इसका रोज़ाना इस्तेमाल ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ लाता है। बेसन न्यूट्रिशंस यानी मादनी अज्जा से भरपूर होता है। इसमें आयरन, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, विटामिन B6 और फाइबर्स की अच्छी मिकदार पाई जाती है। बेसन में कैलोरीज बहुत कम होती हैं। वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं और अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए बेसन की रोटी बहुत आला और फ़ायदेमंद है। मोटापे का शिकार लोग गंदम के आटे की रोटी की बजाय बेसन के आटे की रोटी इस्तेमाल करें तो उनका वज़न बहुत जल्द कम हो जाएगा। क्योंकि बेसन के आटे की रोटी फाइबर से भरपूर होती है, इसलिए ये खाने के बाद आपको भूख महसूस नहीं होगी। बेसन आयरन से भरपूर होता है। इसकी रोटी खाने से जिस्म में खून की कमी दूर होती है और जिसमें ताज़ा खून पैदा होता है। बेसन की रोटी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नाश्ते में बेसन की रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा दिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। बेसन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता। बेसन में कुदरती खासियत पाई जाती है कि जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसमें बढ़ गया हो तो दोपहर को बेसन की रोटी खाने से इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में कोलेस्ट्रॉल लेवल मुतवाज़न होना शुरू हो जाएगा। बेसन की रोटी दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दिल को सेहतमंद रखने में मदद रखेगी, क्योंकि दिल की 80% बीमारियों की वजह या तो हाई ब्लड प्रेशर होता है या कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मिकदार। इसलिए बेसन की रोटी के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल की मिकदार नहीं बढ़ेगी। शुगर के मरीजों के लिए बेसन की रोटी अक्सीर की हैसियत रखती है। यह शुगर के मरीजों के लिए 3 तरह से फ़ायदेमंद है। पहला ये कि बेसन की रोटी खून में ग्लूकोज की मिकदार को नहीं बढ़ाती। ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इनकी शुगर एकदम से नहीं बढ़ती। दूसरा, इसमें विटामिन और मिनरल्स शुगर के मरीजों के लिए बिल्कुल ठीक मिकदार में होते हैं। इस रोटी के इस्तेमाल से शुगर के मरीजों को भरपूर ग़िज़ाइयत मिलती है। बेसन की रोटी जिस्म को कमज़ोर होने से बचाती है। बेसन का इस्तेमाल लबलबे के लिए बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से लबलबे को ताकत मिलती है। कमज़ोरी महसूस होने, थकावट महसूस करने या ऐसा महसूस हो जैसे जिस्म में जान नहीं रही, तो इसमें भी दोपहर के वक्त बेसन की रोटी का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। बेसन की रोटी लंबे अरसे तक तवानाई फराहम करती है। जो लोग थके थके रहते हैं वो दोपहर के वक्त और कुछ ना खाएं, बस बेसन की रोटी इस्तेमाल करें। बेसन की रोटी मैदे के लिए बहुत मुफीद होती है, क्योंकि ये खाने के लिहाज से लाइट होती है, इसलिए हजम करने में बहुत ज़्यादा आसान रहती है। जिन लोगों को हाजमे की खराबी है या हाजमा कमज़ोर हो चुका है, कोई चीज़ आसानी से हजम नहीं कर पाते, तो बेसन की रोटी का इस्तेमाल उनके लिए बहुत मुफीद है। कुछ ही दिनों में बेहतरी महसूस होगी, क्योंकि इस रोटी को हजम करने के लिए मैदे को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और मैदा अपने आप को जल्द ही ठीक करना शुरू कर देगा। गैस और तेज़ाबियत में भी बेसन की रोटी का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। इस वीडियो में दिए गए तरीके से बनाई गई रोटी कमज़ोर हाजमे को ठीक करने के साथ साथ मैदे को सेहतयाब करने में भी मदद करेगी। बेसन में भरपूर मिकदार में पाया जाने वाला कैल्शियम हड्डियां और दांत मजबूत करने में मदद देता है। बेसन की रोटी के इस्तेमाल से दांतों और हड्डियों के तमाम मसाइल से निजात मिलती है। इस रोटी को मुसलसल 1 महीने तक रोज़ाना दोपहर के वक्त इस्तेमाल करने से 4 से 5 किलो वज़न कम हो जाता है। ये तो हो गए बेसन और उससे बनने वाली रोटी के फ़वाइद। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहले तरीके से जो हम रोटी बना रहे हैं, उसमें जो हम चीज़ें शामिल करेंगे वो आप देख लें। उसमें है प्याज, पुदीना, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च। इन तमाम अज्जा को हम ग्राइंडर में डालेंगे और इनको ग्राइंड करेंगे। इसमें सबसे पहले हम प्याज डाल रहे हैं। प्याज जो है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ख़ासकर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। इसके बाद हम पुदीना डालेंगे। पुदीना जो है वो आपकी स्किन को तरोताज़ा रखता है, आपके हाजमे को बेहतर रखता है। इसके बाद बंद गोभी डाल रहे हैं। बंद गोभी को लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते, क्योंकि लोग इसकी बेपनाह फ़ायदियत से आगाह नहीं हैं। बंद गोभी खून में शुगर की मिकदार को एतदाल में रखती है,
फेफड़ों को साफ करती है, वायरस और मुजरे से बैक्टीरिया के खिलाफ मुजाहमत करती है। इसके बाद हमने शिमला मिर्च को शामिल किया है। शिमला मिर्च भी प्याज की तरह खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल रखती है। जो सुर्ख शिमला मिर्च होती है उसमें संतरे से दुगनी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद हम धनिया और सब्ज मिर्चें शामिल कर रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक धनिया के अर्क में ऐसे मरकबात पाए जाते हैं जो जब खून में शामिल होते हैं तो इससे इंसुलिन में इजाफा और शुगर की सतह कम हो जाती है। और सब्ज मिर्चों में भी विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। इसके बाद हस्बे जायका आप नमक शामिल कर लें। इसके बाद थोड़ी सी मिकदार में आप साबुत खुश्क धनिया डाल दें। थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। और अब इसको ग्राइंड कर लें। इन तमाम चीज़ों की हमने पेस्ट तैयार कर ली है। अब इसको आप बाउल में डाल दें। ये जो हमने पेस्ट बनाई है, अब इसमें 1 कप आप बेसन शामिल कर लें। अब इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। बेसन के बाद अब इसमें जौ का आटा शामिल कर लें। जौ का आटा खून को गाढ़ा होने से बचाता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। रोटी बनाने के लिए हमने फ्राइंग पैन यूज़ किया है। इसमें आप थोड़ी सी मिकदार ऑलिव ऑयल या कोई भी अच्छा ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डाल दें। पेस्ट को आप पैन में डालें और इसको आप गोल कर लें। आप चम्मच या स्पैचुला की मदद से आप रोटी को पतला और गोल कर लें। दोनों साइड से आप इसको अच्छी तरह पका लें। नाजरीन, ये देखें, रोटी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही लजीज है। इसको आप चटनी, लस्सी या सालन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके से रोटी बनाने के लिए हम बाउल में भुने हुए काले चने का पाउडर लेंगे। जौ का आटा शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें बेसन डालेंगे।
थोड़ा सा गंदम का आटा इसमें शामिल कर लें। हस्बे जायका इसमें नमक आप डाल लें। ये सारा मिक्सचर डालने के बाद आप इसको पानी के साथ आटे की तरह गूंद लें। आम रोटी की तरह आप इसका पेड़ा बना लें। और इसको आप बेल लें। बेलने के बाद इसको आप तवे पे डाल लें और दोनों साइडों से अच्छी तरह पका लें। आंच धीमी रखें ताकि रोटी जले ना। ये देखें नाज़रीन, रोटी तैयार हो गई है। आप इसको किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं।